हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूजीसी नेट स्टडी आईक्यू में। मैं हूं मसरूर अख्तर। आज हम बात करने वाले हैं कर्नाटक हाई कोर्ट के एक बड़े फैसले पे, जिसको शायद आगे जनरलाइज भी कर दिया जाए और भी इंस्टीट्यूट में या फिर और भी राज्यों में इसको हम देख सकते हैं। हालांकि इस तरीके की बहुत से अपॉइंटमेंट्स होते हैं जो कि जिस पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने अपना फैसला दिया है। इन सब को जानने से पहले हम ये जान सकते हैं कि जब भी किसी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में लाइक डिग्री कॉलेज हो गया, पीजी कॉलेज हो गया या फिर यूनिवर्सिटी हो गया, तो वहां पर दो तीन तरीके के अपॉइंटमेंट होते हैं। एक तो रेगुलर अपॉइंटमेंट होता है जिसको हम परमानेंट बेसिस पे भी कह सकते हैं। दूसरा हमारा कॉन्ट्रेक्चुअल होता है। तीसरा एक तरीके का होता है जिसको हम गेस्ट फैकल्टी का या गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर का जिसको हम नाम देते हैं। ये गेस्ट फैकल्टी बेसिकली जो आपका डीन है या जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है उसकी पावर में होता है। वो अपने ज़रूरत के हिसाब से कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए या फिर किसी सेशन के लिए वो वैकेंसी निकाल सकता है। ठीक है, अब ये वैकेंसी निकलती कैसे है? कभी कदार ऐसा होता है कि किसी डिपार्टमेंट में कोई टीचर किसी वजह से लंबी छुट्टी पे गया हुआ है, तो उसकी जगह को फिल करने के लिए हम एक अरेंजमेंट करते हैं ताकि बच्चों का लॉस ना हो, और हम एक फैकल्टी का अपॉइंटमेंट करते हैं जो उसकी जगह को फिल करता है और वो पढ़ाता है जब तक कि उसका बॉन्ड है या एक तरीके से जब तक उसकी डील है या जब तक वो टीचर वापस नहीं आ जाता। ठीक है, यही चक्कर देखने को मिला है कर्नाटक में। कर्नाटक में एक एडवर्टीजमेंट निकला जिसमें गेस्ट फैकल्टी का एडवर्टीजमेंट था, और एडवर्टीजमेंट में सिर्फ पीजी वाले स्टूडेंट्स को कंसीडर कर लिया था। मतलब जो कैंडिडेट पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफाई किया हुआ है वो गेस्ट फैकल्टी के लिए अपॉइंट किया जा सकता है। ऐसा एक एडवर्टीजमेंट निकला जिसको लेके कुछ लोगों ने एक पिटीशन फाइल कर दी। इस पर हम पूरी चर्चा करेंगे। ठीक है, ये कर्नाटक हाई कोर्ट की बिल्डिंग है, और आगे बढ़ने से पहले हमारा नया बैच 3 अक्टूबर को शुरू होने वाला है, और अगर आप हमारे बैच को लेना चाहते हैं, इनरोल करना चाहते हैं, तो आप मसरूर अख्तर सर, MS सर का ये कोड यूज कर सकते हैं। हमारे सारे ही जो पेपर 2 के और भी कोर्सेज हैं जो भी रन कर रहे हैं उसमें ये कोड वैलिड होगा और ये मैक्सिमम डिस्काउंट आपको देके जाएगा। ठीक है, तो ये डेक्कन हेराल्ड की न्यूज है और ये रिसेंट की ही न्यूज है, 3-4 दिन पहले की न्यूज है कि गेस्ट लेक्चरर रिक्रूटमेंट कर्नाटका हाई कोर्ट आस्क्ड एजुकेशन डिपार्टमेंट टू कंप्लाई विथ यूजीसी नॉर्म्स। इसका क्या मतलब हो गया कि यूजीसी का क्या नॉर्म है कि एटलीस्ट जो मिनिमम क्राइटेरिया है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चररशिप is to that candidate must qualify UGC NET examination or CSIR NET examination with 55% marks in their PG, राइट। तो यहां पे क्या है कि गेस्ट फैकल्टी के रिक्रूटमेंट की बात थी जिस पर हाईकोर्ट ने कहा है कि आप यूजीसी के नॉर्म्स को फॉलो करके अपना काम करें। जस्टिस आर नटराज पास दिस डायरेक्शन while partly allowing the petition filed by H संजीविया एंड 3 अदर्स। तो इन्होंने पिटीशन फाइल की है। आगे हम देखते हैं क्या मामला था पूरा, कि बेंगलोर का ये मामला है। द कर्नाटक हाई कोर्ट हैज डायरेक्टेड द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन and the Department of Collegiate Education to ensure complete compliance of the minimum qualification as prescribed by the University Grants Commission UGC under the UGC Regulation 2018 before selecting any candidate for the post of guest lecturer। ठीक है, तो गेस्ट लेक्चरर के लिए जो भी गाइडलाइंस, जो भी रेगुलेशन 2018 के गैजेट में यूजीसी ने पास किया है उसको कंप्लाई किया जाए, और उस पर उनकी जो शर्तें हैं वहां पर जो दी हुई हैं उन्हीं के अनुसार हम गेस्ट फैकल्टी को या गेस्ट लेक्चरर को अपॉइंट कर सकते हैं, और ये हमें करना चाहिए। ऐसी डांट फटकार लगाई है किसने? कर्नाटक हाई कोर्ट ने। ठीक है, किसको? डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेजिएट एजुकेशन को और डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन को। द पेटिशनर चैलेंज द August 24, 2024 नोटिफिकेशन कंसिडरिंग ओनली पीजी ग्रेजुएट एंड विदाउट, यहां पर क्या लिखा हुआ था कि ओनली पीजी ग्रेजुएट विदाउट इंसिस्टिंग द ऑन कर्नाटका स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है कर्नाटका का। दूसरा स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट SET जो कि अदर स्टेट्स हैं उनमें होता है। और तीसरा नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट NET/PhD एग्जामिनेशन ऑन द ग्राउंड दैट इट इज कॉन्ट्ररी टू UGC रेगुलेशन
2028 and Guideline 2019. The petitioner also directed to redo the entire first round counseling strictly in accordance with the UGC Regulation 2018. यहां पर petitioner ने क्या कहा है कि एक वैकेंसी आई जिसमें सिर्फ पीजी वालों को मांगा गया कि पीजी वाले भी एलिजिबल होंगे, वहां पर यह नहीं बताया गया कि के सेट यूजीसी नेट वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए पेटिशनर ने कहा है कि इस पूरे प्रोसेस को रीडू किया जाए, फर्स्ट राउंड की जो भी प्रोसेस चला है, रीडू मतलब इनको दोबारा से कराया जाए। ठीक है, दे फर्दर प्रेड फॉर डायरेक्शन टू सेलेक्ट ओनली द कैंडिडेट हु possesses क्वालिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ यूजीसी रेगुलेशन। अब इन्होंने प्रे किया है किससे? कोर्ट से कहा भी है, कोर्ट के लिए इन्होंने अपनी प्रार्थना भी दी है कि ऐसा फैसला आए कि सिर्फ वही कैंडिडेट क्वालिफाई करें या उन्हीं कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जो किसके अकॉर्डिंग हो, यूजीसी के रेगुलेशन 2018 में जो बात कही गई उन रेगुलेशन को फॉलो करते हुए ये सारा ही सिलेक्शन प्रोसेस होना चाहिए, वेदर वो गेस्ट फैकल्टी का हो, कॉन्ट्रेक्चुअल का हो या फिर वो परमानेंट बेसिस की फैकल्टी का हो। तो ये बात कही गई है। और एक बात ये ध्यान रखने वाली है कि जब भी किसी कोर्ट का फैसला आता इस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में, अभी तो सिर्फ एक जगह पाई गई ये बात, बहुत से राज्य ऐसे हैं जहां पे इस तरीके की मैं धांधली बोल सकता हूं कि धांधली है, जहां पे हम डिजर्विंग कैंडिडेट को छोड़ के उन कैंडिडेट को रख लेते हैं जो शायद पूरी यूजीसी की जो रेगुलेशन है या यूजीसी की जो गाइडलाइन है उसको भी फुलफिल नहीं करते हैं। बहुत सारे कॉलेजेस, बहुत सारे हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट ऐसे हैं, अगर हम ढूंढें तो नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट आपको मिल जाएंगे। It also made clear that the respondent shall not select any candidate who does not possess minimum qualification as prescribed in UGC Regulation 2018। तो कुल मिलाके यहां पर जो बात की गई है वो यही है कि जो भी अपॉइंटमेंट होना चाहिए वो यूजीसी के रेगुलेशन 2018 के जो गैजेट आया था या जो गाइडलाइन आई थी उसको फॉलो करते हुए ये पूरे प्रोसेस को किया जाए या कंडक्ट किया जाए। ठीक है, तो अब ये देखने की बात है कि जब कर्नाटक हाई कोर्ट में ये बात उठी है तो बहुत ज्यादा उम्मीद ये रहती है कि अगर किसी राज्य के हाई कोर्ट ने अपना कोई फैसला दे दिया है तो उनके फैसलों को हम दूसरे राज्यों में भी जनरलाइज करते हैं, और में भी हमें हो सकता है कि आगे किसी और राज्य में इस तरीके की बात देखने को मिले या किसी और राज्य के हाई कोर्ट की तरफ से ऐसा फैसला देखने को मिले, क्योंकि बहुत सारे राज्य ऐसे हैं, यूपी में भी बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं और अदर डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पे इस तरीके से टीचर्स का अपॉइंटमेंट किया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत सारी अपडेट्स मैं आपके लिए लेके आता रहता हूं और इन सब पे आपकी नजर भी होनी चाहिए, क्योंकि ये आपके डोमेन से, यूजीसी नेट से और असिस्टेंट प्रोफेसरशिप से जुड़ी हुई बातें होती हैं। जाते जाते आपसे एक विनती है कि हमारे इस चैनल यूजीसी नेट स्टडी आईक्यू को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और इस सेशन को लाइक कर लें और आगे शेयर भी कर लें। मैं हूं मसरूर अख्तर, मिलते हैं नेक्स्ट किसी सेशन में। टिल देन हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिजल्ट्स एज वेल एज योर प्रिपरेशंस।